आदमी में हीरा होने की क्षमता है और हम सब वास्तव में कह हीरा समझेगा झूठने के एक समस्या के है कि हीरा बने की संभावना हीरा जब पत्थर के तराशल जाए तब हीरा बने। अभी तराशे के समय तो बाकी है, लेकिन यहाँ सब आदमी जो उपस्थित थे यहाँ सब हीरा थे। सबसे पहले ही हुई थे जब आदमी के अपने आप के पहचान अपने आप के बारे में जानकारी नहीं हुई है तब हम सब आगे नहीं बढ़ सके। सबसे पहले अपने आप की पहचाने की आवश्यकता हुई थी हम के छे। अगर हमरा में हीनता बोध भेल, हमरा में कोई किस्म के कॉम्प्लेक्स भेल, हमरा में कोई किस्म के असुरक्षा के भावना भेल, हमरा में कोई किस्म के माने सद्भावना जब कहे कि हम के छे वही अवस्था में आदमी कमजोर बने। हम आग्रह करना चाहिए कि साथी सबके कि स्वाभिमान के साथ, आत्मसम्मान के साथ और एगो ताकत के साथ यहाँ सब खड़ा रहो, कहीं भी रहो। तभी यहाँ सब जनता समाजवादी पार्टी के जो स्पिरिट से पार्टी बनल है, जो उद्देश्य से पार्टी बनल है, जो लक्ष्य से पार्टी बनल है, ओकरा हम सब हासिल कर सके। स्वाभाविक है अभी की स्थिति में आप हम लंबा चौड़ा जनता समाजवादी पार्टी के निर्माण के इतिहास के बारे में नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि प्रत्येक साथी वही में सहभागी थे। चाहे गांव के साथी हो, चाहे केंद्र के साथी हो, चाहे जिला के साथी हो, चाहे कोई तरह के साथी हो, विभिन्न मान लो विभिन्न पार्टी, चाहे काल के हिसाब से हम तमलपा कहे, सद्भावना कहे, तमल सपा कहे, राम सपा कहे, लगात सद्भावना, नेपाल सद्भावना, जे प्रत्येक पार्टी के निर्माण के प्रक्रिया में जुटल साथी सब यहाँ बैठल और ओकरा एक जगह बनावे राजपा केना बन रही वही बारे में अभी स्पष्ट नहीं करना चाहे थी कि तो घाम टीका बड़ा स्पष्ट है। हम सब राजपा बने लिए और अभी राजपा और संघीय समाजवादी मिलकर हम सब जनता समाजवादी पार्टी भी बने। ये तो हम सब टेक्निकल हिसाब से पार्टी एकीकरण के हम जा रहा। हर चीज के दूटा पक्ष हुई थे, हार्डवेयर हुई थे, सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर के मतलब जना हम सब घर में अभी हॉल में हम सब खड़ा थी कि हॉल एक स्ट्रक्चर ये हार्डवेयर वही में जो हम सब पैसा थी हम सब सॉफ्टवेयर थी। तो हार्डवेयर सब तो बना लेने थे। हार्डवेयर तो हम सब जनता समाजवादी पार्टी नाम के घर तो बना लेने थे, लेकिन सॉफ्टवेयर के फिक्स करके अभी टाइम बाकी है। और जब तक सॉफ्टवेयर सही ढंग से फिट नहीं होते तब फिर तो न टीवी चले वाला है न रेडियो चले वाला है। वही से हमारा आग्रह किया है कि अभी हम सब प्रक्रिया में वही प्रक्रिया में हमारा सबके ये पूछे के चाहिए कि हम सब तीनटा चीज हम कहा साहब कि हम सब ठीक है ना। इतिहास अगर देखा जाए तो प्रत्येक व्यक्ति के साथ इतिहास जुटा, केको साथ कांग्रेस के इतिहास जुटा, केको साथ एमाले के इतिहास जुटा, के साथ सद्भावना के इतिहास होता है। नेपाल में जते पार्टी सब हर पार्टी के इतिहास मुख्य आदमी सब आई हम सब एक जगह बता क्या लोग पार्टी कांग्रेस पार्टी छोड़ के संसदीय अभी बात करेंगे साइड हम तो बोला फिर चले जो पहले कौन से होनहार कार्यकर्ता सबसे पहले हम सब अपन मन से पूछे कि हम सब क्या राजनीति थी। हम तो पहला कांग्रेस छोड़ ली, पहला कम्युनिस्ट छोड़ ली, पहले सद्भावना छोड़ ली, पहले राप्रपा छोड़ लिया, पूरी पार्टी छोड़ कौन उद्देश्य के लाए। अगर उद्देश्य बड़ा क्लियर हो जाते तो हमारा नहीं लगे हमारा उसके बीच में पूर्ण दिक्कत है। एक उद्देश्य की है कि देश में आई भी एक पराकाष्ठ व्यक्तिगत हिसाब से हमारा कोनो समस्या नहीं है। आइए हम निर्णय की अगर बात करब छोटका सा बात करब प्रवृत्ति की बात करें। प्रदेश नंबर 2 में अभी जो हिसाब से गवर्नर या यहाँ के प्रदेश प्रमुख के चयन सरकार से बने पर्सनल हिसाब से हमारे बहुत नजदीक के मित्र है, लेकिन ये प्रक्रिया से उद्देश्य जे ढंग से आ रहे अभी भी राज्य के संचालक और विशेष करके प्रधानमंत्री के.पी. शर्मा ओली महसूस करवा रहा है लोग कैपन हुई ना मत यही प्रवृत्ति के विरुद्ध में हम सब
जब तक हमारा सबके सम्मान, आत्मसम्मान, स्वाभिमान कायम नहीं रहते हुए तो कौन सी की राजनीति कर कथी राजनीति कर? स्वाभिमान, पहचान और सम्मान की लड़ाई हमारा सबको लड़ाई हमारा सबको उद्देश्य अभी की स्थिति में कांग्रेस या कम्युनिस्ट का सरकार में सरकार चला पर बात नहीं। लक्ष्य हमारा जब तक देश के बोनाफाइड नागरिक नहीं हुए, बराबर के नागरिक नहीं हुए, तब हम उससे लड़ाई जारी। तो वही लड़ाई लड़ के रहे था, वही हिम्मत भी चाहिए, उतने साहस भी चाहिए, उतने ज्ञान भी चाहिए, उतने ध्यान भी चाहिए, उतने मान भी चाहिए, तभी लड़ाई हो सकता। वो पॉलिटिकल पार्टी में दूटा प्रवृत्ति हुई है। संसार में राजनीतिक हिसाब से कोई भी राजनीतिक दल या राजनीतिक विचारधारा के विषय में या संगठन में या घर में दूटा दृष्टिकोण सब जन के बीच में लड़ाई हुई है। तो दृष्टिकोण हुई हम या मैं, एगो दृष्टिकोण हुई मैं, दोसर हुई हम। मैं और हम के बीच में याद है पहले भी कहूँ वो रहा एगो दृष्टिकोण हुई म, सब मेरो, पार्टी मेरो, म मेरो, या भी कोली जी से त्यसै मेरो। हामी के मतलब हामी, हामी के मतलब हामी। जब तक हामी नहीं बना, म और हामी के लड़ाई में जब तक हम सब हामी नहीं बना, जब तक म के प्रवृत्ति कायम रहते न घर चल सके थे, न पार्टी चल सके थे, न संगठन। लड़ाई निरंतर म और है। म डिक्टेटोरियल शब्द हुई, म के मतलब अधिनायकवादी निरंकुश सोच है। हम हैं पार्टी, हम हैं, हम कहा कहेंगे पार्टी होगा, हम जो कहेंगे वही पार्टी होगा। कि हम नहीं, हम सब पार्टी, हम सब जे कह से होके चाहिए। एकरा कहै छै डेमोक्रेसी, लोकतांत्रिक प्रवृत्ति, लोकतांत्रिक चरित्र, लोकतांत्रिक दृष्टिकोण, लोकतांत्रिक व्यवहार, लोकतांत्रिक आचार, सब चीज हम सब बड़ा बात है। लेकिन हम बड़ा बात नहीं थी। हम के मतलब अहम, अहम के मतलब घमंड, अहम के मतलब दम्भ। हम ही जे छी ओकर पराकाष्ठ जे आई देश में, ओकर पराकाष्ठ के हम सब देख रहे हैं। केपी ओली जी हम अहम दम्भ के प्रतीक रूप में हर चीज कर रहा थे, और ओकर विरोध में, ओकर प्रतिकार में और ओकर के साथ लड़ाई में हम सब छी। हम सब अगर एक जगह छी, एक बात तो होनी पड़ती। हम सब अगर हम सब बना चाहे छी, तो हमारा सबके बीच में आपसी सद्भाव, सम्मान और आपसी पहचान, आपसी रिकॉग्निशन अगर नहीं होता हम तो नहीं बन सकते। हम के मतलब आपसी सद्भाव, सम्मान लेने के है तो सम्मान करो, बिना सम्मान करके आगे सम्मान नहीं मिलने वाला है। अभी के जमाना में केवल लाठी देखा, थप्पड़ देखा, कुछ देखा, कोई नहीं माने वाला। बाप की बेटा तो नहीं मानी थी, दूसरे के मानती। और निषेध के राजनीति कर अपने ही निषेध में बैठ जाए, है फलना के नहीं हो, फलना के नहीं, फलना। निषेध के राजनीति से आप स्वयं निषेध में बैठ, निषेध के राजनीति से हमारा सबसे अलग नहीं। समायोजन के बात है, समायोजन के बात है, विभिन्न पार्टी की एकीकरण की बात है। एकीकरण के सैद्धांतिक पक्ष से वैचारिक पक्ष में कोनो दिक्कतें नहीं है। अगर सैद्धांतिक वैचारिक पक्ष में बात नहीं मिलती तो एकीकरण क्या होती? आखिर सबके उद्देश्य कल जते हम सब लिए सबके उद्देश्य था मनकाल के हिसाब से एक उद्देश्य है, तब हम सब एक जगह रही। लेकिन सवाल एक सत्य, चितो सत्य कहल जाए। चितो सत्य की है कि हमारा सब जते जो बैसल थी, काल तक के राजनीति में हम सब आपस में लड़ल थी, आपस में हम तो गाली गलौज करनी थी, आपस में गाली देनी थी, आपस में लड़ल थी। कला की काल हम रामा सपा रहे, अहाँ रहे तम सपा रहे, कहीं तमोलोपा रहे, कहीं सद्भावना रहे, कहीं फोरम रहे, तो सब हम सब एक जगह लड़ ली। जिला में विभिन्न पार्टी से लड़ी ना, तो लड़नी तो फिक्रा करिए, हमसे एक दूसरा से कम प्रतिस्पर्धा करिए,
एक दूसरा से तो लड़ ली सब कार्यकर्ता, अभी आके सारा एक जगह सी तो कुछ समय तो लफड़े करते आज जना मान लो हमारा लगे कि मोहतर जिला में पहले बार हम फिर धन्यवाद के बच्चा है इसकी मोहतर जिला के जते दसपा बनना के बाद में जते नेता सब जे छे चाहे वो जबकि जहाँ के केंद्रीय कार्यकारिणी समिति हो, केंद्रीय समिति हो, माननीय सब हो और मंत्री सब हो, जिला के नेता सब हो, विभिन्न पार्टी के विभिन्न तह के भातृ संगठन से जो साथी हो सब हो, हमरा लगे आज पहले बार हम सब एक जगह बैठल छी। ये बात वास्तव में सही बात है। हम धन्यवाद देते फिर आए छात्र से कि आज जनता समाजवादी पार्टी बनने करीब करीब 9 महीना 10 महीना भागे एक बावजूद भी हम सब एक जगह भी नहीं जुड़ पा रहे हैं। आई के सबसे बड़का उपलब्धि हम ये माने थी कि कम से कम सब आदमी एक जगह बैठ के छत कर रहा है। हम तो कभी कभी धन्यवाद ऐसे खेती बोली के कि हमरा सबके आंदोलन के जो मौका दिलक हो वो हमरा सबके लिए बहुत बड़का गुण कदर हुए। ये आंदोलन के नाम में साथी सब गांव से लेकर जिला तक केंद्र तक में जनता समाजवादी पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता कल तक कोई फोरम रहे, कल तक कोई राजपा रहे, कोई तमसपा रहे या कोई रामसपा रहे या तमुलपा रहे, लेकिन आई राजपा आई जसपा के नाता से हर एक कार्यकर्ता एक दूसरा परिचय कर रहे हैं। आज कल तक एक दूसरा के चेहरा नहीं देखे रहे हम सब, कल तक एक दूसरा के विरोध में वोट मांगनी हम सब, एक दूसरा में हरावे के लिए सब ताकत लगी आई एक जगह बैठ के ताकत बना रहा। ये सबसे बड़का उपलब्धि आज के दिन में है। महोत्तरी जिला के इतिहास में आज के दिन लिखल रहते कि आज के दिन जसपा एक जगह खड़ा हो गए और देखो जहां प्रतिस्पर्धी पार्टी सब जो है ना ओकरा सबके सब डोले शुरू हो जाते। हम तो बारम्बार कहे हमारा सबके साथी के एक आवश्यकता है। जे दिन सारा साथी एक जगह खड़ा हो जाए तो महोत्तरी जिला तो डंका पीट में कोई कुछ नहीं। शुरुआत हम आज एक साथी से धन्यवाद देते। प्रश्न की है कि हम सब के नाम पे समायोजन वाला बात बजा दिए हम सब विभिन्न एक हिसाब से कह रहे अभ्यास में भी थी, एक हिसाब से कह रहे तो नया नया प्रैक्टिस में भी थी। एक फॉर्मूला अभी तक नहीं बनने के लिए फॉर्मूला सब ठीक एक जगह पहुंची थी। हम तो विभिन्न फॉर्मूला के आधार में हमसे एक्सरसाइज करें। नेपाल के राजनीति की बात करनी हुई था, सबसे पुराना पार्टी नेपाली कांग्रेस 2004 साल में जब 75 वर्ष के कांग्रेस के इतिहास में 75 वर्ष पुराना पार्टी 10 पुस्ता के पार्टी जो है आयोग के पार्टी के अंदर जे हिसाब से पार्टी के अंदर अंतर्विरोध, पार्टी के अंदर आंतरिक किचोरो, पार्टी के आंतरिक हिसाब से द्वंद्व है। ये द्वंद्व तो हम देखिए रहा इतने लंबा पार्टी के बीच में स्थिति है। कम्युनिस्ट पार्टी में विभिन्न पार्टी मिलकर बड़े कम्युनिस्ट पार्टी बन रही आई क्या कम्युनिस्ट पार्टी की स्थिति बना। कम्युनिस्ट पार्टी जहन पार्टी रिजिमेंटेड पार्टी जहां फूट के कोई गुंजाइश नहीं, लेकिन भर्ती के हिसाब से पार्टी फूट गई। 70 वर्ष की पार्टी फूट गया कथित हम सब कौन हिसाब से झूठ फूट के अभी के देखा नेपाल की राजनीति है, कोई झूठ फूट के प्रिंसिपल में हम सब देख लिए। हम एक बार स्पष्ट तुमने एगो घटना स्मरण करना चाहिए। जिस दिन गिरजा बाबू और शेरबाजी की लड़ाई है, हम सब शेरबाजी के साथ में नेपाली कांग्रेस और हम सब प्रजातांत्रिक कांग्रेस कोई समय पहले बहुत सारी सब साथी भी है। वही समय एक बात की बात रहे चर्चा गिरजा प्रसाद और नॉन गिरजा प्रसाद के बीच में, फिर मैं और हम वाला लड़े। गिरजा बाबू कहे मैं हूं पार्टी कांग्रेस बने को मैं हूं, जे दिन कांग्रेस मैं हूं कह के बाकी लोग कहते कांग्रेस तपाईं होइन, कांग्रेस हामी हूं। मैं और हामी की लड़ाई में कांग्रेस पार्टी टूट गई। आज की बात है हमारे फुटबॉल बड़ा स्पष्ट रूप से देखो ना, ओली जी कैसे हम है कम्युनिस्ट पार्टी, मैं हूं सरकार, मैं हूं पार्टी, मैं हूं राज्य, मैं हूं देश, मैं हूं राष्ट्रपति, मैं हूं क्यों बनी, मैं हूं सब चीज मैं हूं। वही
वही मनस्थिति, वही प्रवृत्ति के विरुद्ध में आई पार्टी हमरा सबके जना हम सब राजपा बनेली, एगो मॉडल में हम सब गेली, एगो मॉडल में हम सब गेली, चलो भाई छोटा पार्टी मिलके बैठा रहे, कम से कम कुछ दिन के लिए हम तो अध्यक्ष मंडल बनाए, बोले कि नहीं, छोटा छोटा मुड़ी लेके हम चले गई भी। अब मुड़ी वहां से लेके गांव से लेके गांव, जिला से लेके गांव तक हम सब वही मुड़ी की एक नहीं बना सकते। सत्य बात है, सत्य बात में कोई बात नहीं। लेकिन जब हम सब जसपा बनेंगे, जसपा बनने के बाद में वो फिर हमसे एक्साइट गए, वो कंसेप्ट ये रहे राजपा वाला कंसेप्ट, वो कंसेप्ट मोरलेस हमरा सबके अगर कहल जाए तो निश्चित रूप से हिंदुस्तान के या चाइना के बहुत बड़ा राजनीतिक प्रभाव हमारा उसके यहाँ पड़े। लेकिन चाइनीज कौन पार्टी है, चाइनीज के कौन सिस्टम है, हमारा तो नहीं मालूम। आज 40 वर्ष से हम नेपाल के राजनीति में थी, माननीय थी, मंत्री थी, सब चीज थी, और हमरा पूछल जाए कि पूरा कोनो चाइनीज साथी हो मंत्री माननीय, तो हमारे ये कोटा के नामे नहीं मालूम, नामों नहीं जानी थी भाई। अगर इंडियन के बात कर जाए तो स्वाभाविक है, प्रधानमंत्री से लगे, एमएलए से लगे, जब नागेंद्र जी फोन कर नागेश्वर जी पहले के एमपी से शादी टुपरी के, अरे सर बाबू हमारे का भी थुना में चला गया, करवा दीजिए, बड़ा आनंद हुई। हमारे को सीतामढ़ी को सीतामढ़ी में देख दीजिए, तो हमारा तो ये संबंध है ना, तो हमारा तो राजनीति तो वही हिसाब से चलने करते हुए, और वही हिसाब से चलने वाला बात में हम सब कॉलेक्टिव लीडरशिप के कंसेप्ट बने लिया, सामूहिक नेतृत्व वाला कंसेप्ट, वही कंसेप्ट के आधार में बीजेपी भी चला। भारतीय जनता पार्टी का देखे वही ना, भारतीय जनता पार्टी होते बड़का पार्टी है, होते बड़का संगठन है, जुटूबाजी एब्सोल्यूट मेजोरिटी लेके चुनाव जीत के लिए कहवे के है अध्यक्ष, तो अध्यक्ष है वही, लेकिन नेता सबके है, सब नेता। हमरा सबके कंसेप्ट रहे कि भाई चलो भाई कॉलेक्टिवली हम सब करें, सामूहिक नेतृत्व हम सब चले, हम सब कोशिश करें सामूहिक नेतृत्व चलेगा, नहीं चली से बात नहीं, स्वाभाविक है सामूहिक नेतृत्व चलने, एक गठबंधन सामूहिक चलने, और बाद फोरम के साथ में तत्काल संघीय समाजवादी फोरम के साथ में गठबंधन बनेगी, और निश्चित रूप से गठबंधन छूटा मधेश के पार्टी के गठबंधन आई हमारा सबके प्रदेश सरकार तक पहुंचा देती है। ये बात बड़ा स्पष्ट है ना, कि बड़ा स्पष्ट बात है कि मधेसी जनता की चाहेगी, मैसेज के ही आधार में फिर समाजवादी और राजपा के बीच में हम सब इमरजेंसी क्राइसिस के टाइम में हम सब लैंड करें, ये बात सबके दिमाग में रहेगा। चाहे वो क्राइसिस का अगर हम तो विश्राम, वो परिस्थिति का अगर हम तो विश्राम, कोई परिस्थिति का अगर हम तो विश्लेषण नहीं करबे ना, तो फिर हमारा सुरक्षा दुर्घटना होने की संभावना है। निरंतर यही शक्ति के, चाहे मधेशवादी कहे, चाहे पहचानवादी कहे, चाहे दलित जनजाति आदिवासी मुसलमान लगा संपूर्ण आइडेंटिटी बेस्ड पार्टी सबके कमजोर करे के लाई 24 घंटा ये देश में षड्यंत्र भर रहा है। और आज हम की खबर के साथ कहे छी, किटान के साथ कहे छी कि आज के दिन में केपी शर्मा ओली के संसद विघटन के जो मुद्दा है या घटना है, वो घटना यही देश में जते हमारा सबके पास उपलब्धि है, कोई उपलब्धि के समाप्त करे के घटना है। यो घटना हमारे सबके साथ जुड़ल है कि कांग्रेस कांग्रेस के लिए मधेसी आदिवासी दलित जनजाति मुस्लिम लगात पिछड़ा वर्ग जते हमारा सबके अभी तक स्थिति में जते हम सब उपलब्धि हासिल करे थी, वही उपलब्धि के बेस में फाउंडेशन में टेक के जब यात्रा गाड़ी बढ़ रहा है, क्या मतलब डिवाइडेड वाली ना, लेकिन आए हम सब एक धर्म एक झूठ पे एक जगह थी, ये काल के भविष्य, काल के अवस्था, काल के शक्ति देख के आज इतनी बड़का षड्यंत्र देश में फैले जा, और हमारा सबके शक्ति के परास्त करे के लिए बहुत बड़ा दुर्घटना है। अगर हम सही ढंग से नहीं ले तो बिहार हमारा सबके बहुत ज्यादा कीमत कर चुका था। सिर्फ हरप्रसाद शर्मा ओली जी के सनक वाला बात नहीं है, ये बहुत बड़ा कैलकुलेट बात है। ये देश में संघीयता खत्म हो जाए, समावेशी लोकतंत्र खत्म हो जाए, समावेशी गणतंत्र खत्म हो जाए, धर्मनिरपेक्षता खत्म हो जाए, कानून के सर्वोच्चता खत्म हो जाए, कानूनी राज्य का अवधारणा खत्म हो जाए, और फिर ये देश एकांकी इकलौती नेतृत्व में चल रहा है। लेकर ताना बाना के हिसाब से आएगा,
वही सब ये घटना के टारगेट, घटना हमारा सबके लक्षित टारगेट है। अगर वही चीज में अगर हम सब कमजोर भी नहीं पुछली तो जब तक उपलब्धि हम सब हासिल करे थी वो हमारा सबके सामने वही सब साथी सब की कहा चाहे आई के दिन में हम सब कहाँ थे। अपन घर तो ठीक है, घर की समस्या है, घर की समस्या तो पहले, लेकिन घर के अस्तित्व में जब प्रहार हो रहा है वही समय में अगर घर में हम सब एकजुट नहीं रह तो हमारा सभी घर बचा लड़ाई बहुत बड़ा मुश्किल है। रही गई बात की समाज देने वाला बात देखो, हम कॉलेज एक प्रैक्टिस सबसे पहले कॉलेज में लीडरशिप अभी भी हम सब पहले हम सब क्वीन लीडरशिप इक्विलिटी के आधार में बनल पार्टी के क्वीन लीडरशिप में हम सब एक कंसेप्ट गाड़ी बढ़े। क्वीन लीडरशिप मतलब जना में हालांकि हम सब ले ली जरा कांग्रेस पार्टी से वहां भी क्वीन लीडरशिप रहे, अभी दुर्दशा भेली कारण भी विशेष से कल जाए, लेकिन हम सब क्वीन लीडर ये पार्टी में अध्यक्ष दो के अवधारणा में माननीय महंत ठाकुर जी, माननीय उपेंद्र यादव जी, दूसरा अध्यक्ष की अवधारणा में हम सब कॉलेक्टिव लीडर के हिसाब से एक पार्टी के सब आगे बढ़े के हिसाब से गए और यही कंसेप्ट के आगे बढ़ावे के लाई एक समाधान से ऊपर से लेकर नीचे तक पास। लेकिन एक बात सबसे बात हम सब बहुत विविधतापूर्ण विविध किसी विविधतापूर्ण समाज से हम हमारा सबके पार्टी के सिर्फ पॉलिटिकल आइडियोलॉजी की बात नहीं, सोशल पॉलिटिकल सोशल इकोनॉमिक सब किस्म के आइडियोलॉजी की बात, राजनीतिक दृष्टिकोण की बात नहीं, सामाजिक जातीय वर्गीय सब किस्म की समस्या हमारा सबके साथ में है। जरा मैनेज करके हम नहीं जा सकते भैया तो हम सबके समाज में नहीं पहुंच सकते। हमारा सबको सोचे कि हम तो क्या पार्टी बना बताए, हमारा सबके क्या पार्टी बना बताए थे। हम सब चाहे कि पार्टी जब तक स्वयं में समावेशी नहीं हो हम सब समावेशी की लड़ाई नहीं लड़ सकते। पार्टी स्वयं में समावेशी नहीं हो, पार्टी स्वयं में सबके चेहरा मधेसी दलित जनजाति आदिवासी मुस्लिम सबके चेहरा अगर वही पार्टी में नहीं हो तो पार्टी समावेशी नहीं हो। नारा लगा कि समावेशी नहीं हुई, पार्टी स्वयं में समावेशी हो। दूसरी बात की है राजनीति में कोई भी अवे तो मान सम्मान के ही खातिर अवे, मान सम्मान के कॉम्प्रोमाइज करके या मान सम्मान के साथ समझौता करके कोई आती राजनीति नहीं करती। तो सबके मान सम्मान चाहिए और सबके सुरक्षा के अभिभूति भी चाहिए, अनुभूति भी। जना अभी बात उठ रही है कुछ साथ से लगे कि बात में इतने बड़का पार्टी भगे हम कब तक राम नहीं रहा हमारे की होते नहीं होते केकरो हड़बड़ा वाला बात। हाँ 10 कट्ठा तो दे रहे खुद 2 बीघा के मालिक भागे तो बड़का भागा नहीं हो जाए, 10 कट्ठा मार कर रहे खुद 2 बीघा भागे ले भाई उतार वो भी कौन डरे वाला बात है। हाँ एक बात है जरा सत्य क्षमता हो तो मिलवे करते तो पार्टी के तरफ से वो गगन एगो आकाश मिले जरा जते उड़े के ताकत है उड़ा उड़े के बह के चाहिए। कार्यकर्ता के एक बात कहे के चाहिए हम सब उड़ा हमारा से पंख बाजे वाला काम पार्टी नहीं करे, पंख काटे वाला पंख बाजे वाला पार्टी काम न करे। पार्टी हमारा से उड़े दे जते उड़ाना तो उड़ा हम सब वही हिसाब से पार्टी वो स्ट्रक्चर वही हिसाब और समाज वाला बात में और विशेष करके हम ये बात को जोर देके कहा कि हमारा सबके पार्टी के सबसे बड़का समस्या जातीय सद्भाव की कमी भी मधेश के राजनीति को वही नहीं हमसे पछाड़ी नहीं पड़। हमारा सबके बीच के अंतर्द्वंद, जातीय अंतर्द्वंद, वर्गीय अंतर्द्वंद, भौगोलिक अंतर्द्वंद के बीच में बहुत आदमी सब खेल रहा है। और अगर ये से अगर उठ नहीं सकते, अगर ये जातीय अंतर्द्वंद से नहीं उठ सकते हम सब पार्टी नहीं बना सकते। आना कर सकता अब ये बात करे अरे तो यादव के पार्टी, अरे तो बावन के पार्टी, ये तो भूमियार के पार्टी, ये तो सऊदी के पार्टी है, मधेश की पार्टी का मधेसी का। जब तक हम सब यही चीज से ऊपर नहीं उठ गए तब तक मधेश नहीं बनते, मधेसी नहीं बनते, पार्टी भी नहीं बनते। ये बात हम विशेष करके साथी सबके आग्रह करना चाहे थी यही प्रवृत्ति से ऊपर बैठी जय दिन हम सब प्रवृत्ति के स्थापित कर सकले कोई दिन देश में हमारा सबके साथ सब लिखेंगे। अब और सैद्धांतिक बात सब व्याख्या सब अभी घटना के बारे में ज्यादा नहीं बोलूं,
हमारा सबके आदरणीय अध्यक्ष जी, उनका वास्तविक कभी विशेष गैर है, विशेषता भी है। हम सब तो एक्शन करे वाला आदमी है, ज्यादा पढ़े लिखे वाला फलना चिन्ह हमारा बुद्धि नहीं, बुझे, हम सब तो एक्शन करे वाला आदमी है ना। वही बारी जिम्मेवारी हम अपना अध्यक्ष के थे। वर्तमान अवस्था में की स्थिति है, की रणनीति है, इस सब चीज मुकाबले करता अध्यक्ष भेला का नाता हम एक बात आग्रह से कहा, हम सब साथी विशेष करके मंच में पैसा दे जते साथी सब उनका सबके हाथ छोड़ के हम कहा एक दूसरा के अस्तित्व स्वीकार, एक दूसरे का अस्तित्व स्वीकार नहीं करा, एक दूसरा के सम्मान नहीं करा, एक दूसरा से के मान नहीं करा और सहकार्य नहीं करा, तब प्रतिदिन हम सब ऊपर से फिर हम सब नीचे जाते। सत्य बात है, सारा सिंह के ऊपर लागू हुई थे सत्य, हम तो पिता ऊपर नहीं। वैसा निश्चित रूप से पार्टी के नेताशिप है, समाज में बहुत गंभीर विषय है, संवेदनशील विषय है। कोई विषय के बारे में नेताजी के ऊपर विश्वास करो, भरोसा करो। कारण की एक बात है, पार्टी मजबूत रहते तब न शरद सिंह, उपेंद्र यादव, मोहन ठाकुर कोई भी भाई हमारा घरे नहीं रहते, हम अपने मजबूत न रहते, हम अकेले का हम बड़का से होते नहीं होते, बड़का तो हाथ से बनाता हूँ ना, बड़का हो वैसा हाथ से व्यवस्थापन करे लाए। पार्टी गंभीर है, नेता सब गंभीर थी, पार्टी के ऊपर विश्वास करो, नेता सबके ऊपर विश्वास करो। हमारा सबके बहुत बैक नेता सब इतने लंबा अनुभव करे वाला आदरणीय मोहन ठाकुर जी है, इतने बड़का लड़े वाला राजेंद्र महतो जी है, उपेंद्र यादव जी है, महेंद्र जी है, अनिल और के राजू जी योंग नया सिंह के नेताजी सर। निश्चित रूप से पार्टी के आगे बढ़ाता, आज सम्मान कायम करता। और फिर हम कहली कि मुंह और हामी के बीच में लड़ाई में आज शिकार नहीं, जहां मुंह और हामी की लड़ाई होता है सब दिन आज हामी के पक्ष में रहो, मौ के पक्ष में नहीं, तभी हम तो डेमोक्रेटिक पार्टी बना सके। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद और संपूर्ण साथी सबके फिर धन्यवाद सेवा चाहे थी। ये किस्म के एकता की गई है, गेट टुगेदर कही थे हिसाब से सत्संग मुझे आयोजना भेजे, बहुत बहुत धन्यवाद। आई कि कम से कम ये बात यहाँ से निकल जाओ कि हम तो वास्तव में हीरा, हमारा में हीरा भय की भूमिका है। हालांकि अभी हम पत्थर थी, लेकिन अगर हमारा घीसल जाए तब हीरा बन सके। वैसे हर आदमी के हीरा बने की शुभकामना दे विदा नहीं थी। धन्यवाद। जय मधेश, जय मातृभूमि।